हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ और मेथड्स कवर करने वाले हैं पाइथन लिस्ट के। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम इंडेक्स एंड काउंट कवर करेंगे आज। ओके, सो इंडेक्स का सिंटेक्स जैसे कि आप यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक्स का मतलब होता है यहाँ पर कोई वैल्यू डालनी है आपको। ओके, चलिए प्रैक्टिकल चलते हैं, प्रैक्टिकली डायरेक्टली तो समझाते हुए चलता हूँ आपको। सी, यहाँ पर एक लिस्ट हमने क्रिएट की है और हम इंडेक्स मेथड यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। ओके, इंडेक्स मेथड करता है क्या है वो बता देता हूँ। इंडेक्स मेथड जो है वो आपको इंडेक्स निकाल के देगा किसी भी वैल्यू की। ओके, फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पर इंडेक्स, और हमने कहा कि बताओ कि जो सिक्स का इंडेक्स नंबर क्या है। ओके, जो सिक्स वैल्यू है इसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो इसकी जो इंडेक्स है 0 1 2 3 है, तो इसका रिजल्ट 3 आना चाहिए। तो ये जो मेथड है आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करके देगा। ओके, तो जो रिटर्न करेगा हम उसे किसी किसी एक वेरिएबल में रख लेंगे। लाइक ये हमको इंडेक्स निकल के देगा ना, तो ओके एक्स नाम का वेरिएबल रख लेते हैं कुछ भी, और यहाँ पर हम प्रिंट करा लेंगे एक्स को। तो देखते हैं ये कि हमें क्या वैल्यू निकाल के देता है। हमने लिखना है पाइथन डेमो 49 एंड दिस। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या दिया है हमको, 3। तो 6 जो है कितने इंडेक्स पर है, 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पर है। इसी तरीके से कुछ और लेते हैं, लाइक 7 को देखते हैं, 7 0 इंडेक्स पर आना चाहिए। ये देखिए आ रहा है, ठीक है। 2 देखते हैं, तो 2 जो है किस इंडेक्स पर आएगा, ये आएगा 1 इंडेक्स पर। ओके, 1 पर आ रहा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो 3 टाइम लिखे हुए हैं। 1 इंडेक्स पर है, और 2 3 4 फिफ्थ इंडेक्स पर है, 6 7 और 7 इंडेक्स पर है। तो इसने क्या दिया है, जब ये क्या चेक करता है, जो पहली बार मिल जाएगा ना उसी का इंडेक्स देगा। तो 2 जो है फर्स्ट टाइम ये मिला है, तो इसका इंडेक्स जो है हमको 1 दिख रहा है, तो इस वजह से इसने हमको जो है रिटर्न 1 किया है। ओके, होपफुली समझ आया होगा। पर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये वाला रिटर्न करवाना है, तो उस केस में आपको जो है उसकी रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि कहाँ से ये स्टार्ट करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, तो मैं चाहता हूँ अगर ये 2 है ना, या ये वाला लेना है, तो उसको बताना पड़ेगा 0 1 2 इंडेक्स से स्टार्ट करें। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अब ये सर्च करना है, स्टार्ट करेगा ना, ये जो वैल्यू है ध्यान रखना, ये वैल्यू है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बताया हमने। अब ये जो स्टार्ट करेगा कहाँ से, सेकंड पोजीशन से। सो 0 1 2 मतलब यहाँ से चेक करेगा क्या ये 2 है, क्या ये 2 है, क्या ये 2 है, क्या ये 2 है। इसको यस यहाँ पर मिल गया, यहाँ मिल गया, तो इसका इंडेक्स बताएगा। तो इसका इंडेक्स कितना आना चाहिए, 0 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 5 रिजल्ट आना चाहिए, ये देखिए। ओके, सो इस तरीके से हम इसका रेंज बता सकते हैं कहाँ से शुरू करना है। बट एक और है कि हम चाहे तो इसका एंडिंग भी बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा आगे ना जाओ। तो हम बोलेंगे कि 2 से स्टार्ट करो और 5 तक जाके रुक जाओ अगर मिलता है तो देखें 2 से 5 में मिलेगा 0 1 2 3 4 5 तक है स्टॉपिंग पॉइंट हमने बताया। देखते हैं इसको, ये तो वैसे इसको एक्सक्लूड करना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि 2 इज़ नॉट इन लिस्ट, कि जो 2 जो है आप जिसको फाइंड करना चाहते हैं वो लिस्ट में नहीं है। क्यों बोला है, वैसे देखा जाए तो 2 तो है हमारे पास, बट ये हमने क्या बोला कि 2 से 5 के बीच में चेक करो। तो 0 1 2, तो 2 3 4 5 इस बीच में इसको चेक करना है। ठीक है, तो अगर इस बीच में देखा जाए तो यहाँ 2 हमको दिख रहा है, यस 2 तो लिस्ट में दिख रहा है, बट स्टॉप में हमने क्या बोला 5 बोला है। तो 0 1 2 3 4 5 के रेंज में आ रहा है, बट जैसे कि हमने लिस्ट में अच्छे से पढ़ा है कि जो स्टॉप पॉइंट है ना उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। मतलब ये जो चेक करेगा ना, इसका चेकिंग का जो सिस्टम है वो यहाँ तक चेक करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 6 दे देते हैं, ओके, तो कितनी रेंज हो गई इसकी, 2 से 6 ना, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो इसको एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब इतनी वैल्यू चेक करेगा। तो इस केस में इसको जो है 2 मिल जाएगा, ये देखिए मिल गया। तो बता रहा है 2 जो है 5th पोजीशन पर है, तो 0 1 2 3 4 5 देखिए 5th पोजीशन पर दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी बता सकते हैं या कोई स्पेसिफिक रेंज बता सकते हैं कि इतने से इतने के बीच में जाकर आपको सिर्फ चेक करना। ओके, तो होपफुली ये बात आ गई होगी समझ आपको
कि इंडेक्स क्या रिटर्न करता है, आपको इंडेक्स रिटर्न करता है किसी भी वैल्यू का। ओके, तो इसमें ये दो जो हैं वो ऑप्शनल हैं। ओके, बाकी आपकी चॉइस है देना ही नहीं देना, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हो आप। जब आपको रेंज डिसाइड करनी है तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, या आपको सिर्फ स्टार्ट डिसाइड करना तो आप इस तरीके से डिसाइड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट। ओके, काउंट भी काफ़ी बेहतरीन मेथड है। ये क्या करता है कि एक लिस्ट के अंदर सेम नेम की कितनी वैल्यूज़ हैं उसको काउंट करता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा LST डॉट काउंट, हमने कहा काउंट करो 2 को कि 2 कितनी टाइम लिखा हुआ है और रिटर्न कर दो, ये रिटर्न कर देगा। तो उसको हमने x नाम के वेरिएबल में रख लिया और प्रिंट करा लेते हैं x। देखिए यहाँ पर आगे 2 जो है 3 टाइम लिखा है। देखिए एक ये 1 2 3 टाइम लिखा हुआ है। और देखें कोई नंबर वैल्यू है जो कुछ और लिखा हो तो वो कमेंट कर देते हैं। तो देखते हैं, देखते 5 को देखते हैं। वैसे तो एक ही बार है, इसको भी 1 टाइम दिखाना चाहिए। यस, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 1 टाइम। ओके, सो इतना इजी है ये दोनों मेथड्स आपके। होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो मेथड अभी हमने किए हैं ये वाले हैं, ओके, इन मेथड्स को आप यूज़र डिफाइन मेथड बना के देखिए। मतलब ये तो प्री डिफाइन है ना, उससे बना के देखिए। एक लिस्ट उसमें पास करेंगे और चेक किया जाए कि ये कौन से इंडेक्स पर है, वो बताना चाहिए आपका मेथड। मतलब आपका मेथड कुछ ऐसा हो जैसे ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक मेथड बनाया खुद से x, या फिर काउंटिंग द ऑकरेंस के नाम से मैंने फंक्शन बनाया जो बताएगा कि लिस्ट में 5 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, इस तरीके से जैसे ये कर रहा है। ये तो प्री डिफाइन है, आपको यूजर डिफाइन बनाना है। ओके, होपफुली समझ आया होगा आप लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ये तभी समझ आएगा जब आप लोगों ने मेथड वाला फंक्शन का जो वीडियो है वो आपने देखा हो। तो बस आज के लिए इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।